गुरुदेव। 28 नवंबर 2005 से 6 दिसंबर 2005 की साप्ताहिक पत्रिका में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश जो आप सभी तक पहुंचाए जा रहे हैं। मेहनत और ईमानदारी से काम करो तो परिवार, समाज, देश सब ठीक हो जाए। ईमानदारी व मेहनत में बरकत मिलेगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला, ये भजन करने के लिए मिला और भजन के लिए दिया गया था। जब लोग जीते जागते थे तब सब लोग भजन करते थे। पहले कोई काम नहीं, पहले ध्यान, भजन, फिर और काम। धीरे धीरे महात्माओं की कमी होने लगी, उनका प्रचार कम हो गया, इसलिए आप महात्माओं से दूर होने लगे। अब इतनी दूर हो गए कि भजन करते ही नहीं, और हम भजन नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। पर मालिक की आराधना बड़ी सरल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सब ने समझते नहीं हो। आप काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह, भौतिकवाद में फंस गए। अब फिर से अध्यात्मवाद का प्रचार होने लगे तो भजन बहुत सुलभ। हमको यह बताया गया कि हमसे भजन नहीं हो सकता। ईश्वर कोरी कल्पना है, महात्माओं की वाणी कोई छवि की कल्पना है। मान लिया कोई ऐसा रास्ता मालिक को पाने का होगा या आपको पता ही नहीं और आप महात्मा की खोज भी नहीं करते। पर अब धीरे धीरे जातियों के लोगों को पता चल गया कि भजन तो बहुत सरल है, सभी लोग कर सकते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि सबसे सरल और सुलभ, इतना सरल और सुलभ हो ही नहीं सकता। अभी से आप इसमें लग जाओगे तो आपके बच्चे भी लग जाएंगे, रास्ते पर चल पड़ेंगे। जाग जाओगे तो प्यार हो जाएगा, नहीं तो पार नहीं हो पाओगे, डूब जाओगे। एक ही शरीर है इंसानी जामा, मनुष्य शरीर पार होने का। एक ही रास्ता उतार का, एक ही रास्ता चढ़ाई का। यह सनातन रास्ता है, रास्ता बदला नहीं है। पर आप जानते नहीं हो। जिसकी किताब पढ़ ली उसी के बंधुए हो गए। नहीं समझ में आया तो कहा कि ये नास्तिक है। तो यह मनुष्य मंदिर है, इसमें आप भजन करो। जो आया ऊपर से आया, मोटा महीन और ऊपर जाने का भी आधार है, वह है नाम। इसलिए एक ही काम करने को मिला तो एक काम करो। दुकान तो भांति भांति के हैं, हर कार्य के, पर सबका अलग अलग तरीका है। अब लोगों का मन कपटी है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ये शरीर पुराना हो गया, मेरा तो जाने का समय हो गया। गुरु महाराज रहे तब तक तो कुछ नहीं कह सकता, जाने लगे तो कहा कि यह मेरी वस्तु है, सबको दे देना। बताते बताते, समझाते समझाते समय हो गया। अमर लेखनी आया। मैं कौन सी अमर लेखनी लेकर आया, उसका काम तो है ही देना फिर लेना। गुरु चेला का मेल होगा, गुरु तो गुरु ही रहेगा, पर चेले का योग हो गया मिलने का। गुरु महाराज ने नामदान दिया, तब ये हो गया कि जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। जब ऐसा भाव आ गया तो जो कमल बंद थे खुलने लगे। आप भजन में लग गए तो अपने अपने मंडलों में जो कर्म जमा थे वो साफ होने लगे। तो आप इसकी सफाई करो अंतःकरण की, तब आंख खुलेगी। फिर ऊपर सूक्ष्म कर्म, उसकी सफाई करो। यह है सच्चे गुरु का मिलना। सच्चा गुरु होगा, सच्चा चेला होगा तो काम बनेगा। नाम भेदी, शब्द भेदी गुरु मिलना चाहिए, तब रास्ता दिखाई देगा। प्रकाश होगा, प्रकाश में रास्ता दिखाई देगा। धीरे धीरे क्या दिखाई देगा, जो हमारे बंद कमल हैं वह खुलते चले जाएंगे। यही वही फाटक है, गुरु की कुंजी मिले। गुरु की कुंजी जो बिसरे नाही, घट का ताला छिन में खुल जाए। भेद उसकी चाबी है,
उसी चाबी में सुमिरन करेगा तो ताला खुल जाएगा। आप सुमिरन ही नहीं करते, कमल अलग, पिंड अलग, जो ब्रह्मांडों में कमल हैं वो अलग हैं। कार्तिक कहते हैं काया को, स्थानों को ही कमल कहते हैं। कमल शुद्ध है, वह है मालिक का। उसके बाद छठा सातवां, फिर उसके ऊपर खुल्लम खुल्ला मालिक का रूप। बहुत से साधक हैं जो किसी स्थितियों वश नहीं आ पाते, पर साथ अपनी साधना में लगे रहते हैं। सब में अलग अलग भावना है। अगर गुरु महाराज का रास्ता मिल गया तो सुमिरन, ध्यान और भजन की क्रिया में लगे रहना चाहिए। जो दया का झोंका आता है उसी के साथ सबके ऊपर दया बरस जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही बता रहे हमको, जब रास्ता मिल गया तो हमको सुमिरन, ध्यान और भजन की क्रिया करते रहना चाहिए। जो शब्द कहे जाएं उसको परखो, भक्त उसी का नाम है। जो वह कहें उसको करो, भक्ति उसी की होती है। जो यहाँ विराजमान है, जो चला गया उसकी भक्ति नहीं होती, उसे तो आपने देखा ही नहीं। एक चीज़ ईमानदारी और मेहनत। अगर सब लोग ईमानदारी और मेहनत से अपने अपने काम करेंगे तो परिवार, समाज, देश ठीक हो जाएगा, तभी सबको बरकत मिलेगी। आपने वही चीज़ छोड़ दिया, किसी पर विश्वास नहीं, ईमानदारी और मेहनत से रहो तो कहीं झगड़ा नहीं। आप इस झगड़े में फंस गए, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, वह तो काल है। वह कहता है कि मैं तो जो तुमने किया है उसका फल दूंगा। आप सब अपनी साधना में लगे रहो। भगवान साधना में कमी रह गई तो मनुष्य शरीर फिर मिलेगा। उसने सुलभ भी रखा है और दुर्लभ भी रखा है। महात्मा मिल गए तो सुलभ, नहीं तो दुर्लभ। खड़े होकर नामदान नहीं लेना चाहिए। बाबा जी ने बताया खड़े होकर कभी नामदान नहीं लेना चाहिए, इससे मालिक का बहुत बड़ा अपमान होता है। पशुओं की तरह खड़े रहो, बैठ कर लेना चाहिए। तुम अपनी जीवात्मा को बचाओ, भजन, ध्यान, सुमिरन में लगाओ, जीवात्मा की रक्षा हो जाएगी। हमें इस अवस्था में भी तो तुम्हें भी सोचना चाहिए, यह नहीं कि तुम पड़े रहो। पड़े रहने से कहीं भजन होता है? भजन में भी मेहनत करना है, मेहनत से ही भजन होता है। तुम भजन करने लगो, सब झगड़े साफ हो जाएंगे। तुम करो तो कोई कुछ कह दे तो आपको चाहिए कि आप शांत रहो, उलझो मत, बर्दाश्त करो। देखो प्रेमियों, यह आश्रम है। जब यहाँ आओ तो इस बात का भाव बनाकर आओ कि कोई भी परमार्थी सेवा मिल जाए जिससे हमारी बुद्धि, हमारी शुद्धि हो जाए। सेवा से कितने रोग दुख निकल जाते हैं। तुमने अभी सेवा भाव, सेवा का कार्य, सेवा का फल समझा ही नहीं, अभी जानते ही नहीं हो। सेवा का कार्य जानबूझकर रखा जाता है। ये महापुरुषों का संकल्प, उस दया में, जो दया सेवा के बीच में रखी, वो दया का खजाना हमको जहाँ भी मौका मिले उस सेवा में पहुँचना चाहिए। जब भी समय मिल जाए, इस तन से, धन से और मन से हमारी सेवा हो जाए। गुरु महाराज सभी पर दया बनाए रखना, सभी प्रेमियों को अपने चरणों में लगाए रखना। जहाँ तक सबको संदेश जाए उन पर, सभी पर दया बनाए रखना। शुद्ध शाकाहारी सभी रहें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। जय गुरुदेव।